हाय दोस्तों, क्या हाल हैं। आज एक अपने पास ये चार्जर है हैंडीकैप गाड़ी का। हैंडीकैप यानी कि जो 24 वोल्ट से चलती है उसका, विकलांगों वाली का। तो मैं आपको दिखाऊं इसकी क्या है। 24 वोल्ट 5 एम्पियर का है ये। तो हमारे यहाँ कुछ दोस्त जैसे मैकेनिक लोग हैं, उनको रिपेयर नहीं करना आता है, तो उन्होंने क्या किया, इसमें सीधे 4 होल मार के, ये देखो, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा दिया। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा दिया ये वाला। अब इसमें हुआ क्या था, छोटा सा फॉल्ट था। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाने से क्या फॉल्ट हुआ कि वो तो चार्ज करता ही रहता है। स्टेप डाउन का मतलब जो है, उधर पीछे से बिजली ले रहा है, आगे दे रहा है। इसमें कट का कोई सिस्टम नहीं था। तो वो जो कस्टमर था, उसकी बैटरियाँ गई फुल, बैटरी ख़राब हो गई उसकी दोनों। तो उसे किसी ने हमारे पास बताया, तो वो हमारे पास ये प्लेट लेके आया था। ये इसमें कसा हुआ था, हमने खोल लिया। ये जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर था, ये हमने काट पीट के हटा दिया। ये वाला 24 वोल्ट का है। तो इसमें छोटा सा फॉल्ट था, तो उसकी वजह से मैं पूरे चार्जर की उसको बदल दिया। बैटरियाँ ख़राब कर दी उसकी, बेकार हो गया ये। अब इसमें मैं थोड़ी सी आपको समझा दूं कि इस रिपेयर अगर आपके पास आ जाए तो करना कैसे है। देखो, इसमें कुछ ख़ास ख़राब नहीं होता है कुछ भी, क्योंकि इसमें जो कुछ है ये आईसी लगा रखी है। इसमें माइक्रो कंट्रोलर है, ये सारे कमांड यही देती है। तो इसमें ये ख़राब हो जाएगी तो रिपेयर करना नामुमकिन है। मिल जाए तो ठीक है, मगर ये ख़राब होती नहीं है। बहुत प्रोटेक्शन लगा रखी है इसके अंदर। मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दूँ, यहाँ पे एसी के तार दोनों लगे हुए हैं। यहाँ से एसी डालेंगे, एसी डालने के बाद ये लाइन पकड़ के जाएंगे तो लाइन यहाँ जा रही है। एक लाइन यहाँ जा रही है इस ट्रांसफार्मर पे, छोटे वाले पे, इस पे देखो, ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है इस पर, ठीक है। फिर यहाँ इसके बगल में एक रिले भी लगा हुआ है। ये इस रिले का काम होता है, एक पॉइंट इसका ये वाला, ये रिले पे गया हुआ है। रिले यहाँ लाइन फिल्टर कॉइल से कनेक्ट करता है, जब यहाँ डीसी मिल जाती है तब। तो अभी एसी देंगे इसको तो ये इधर एसी डीसी नहीं बनेगी, 300 वोल्ट इधर नहीं बनेगा जब तक ये रिले नहीं ऑन होगा, ठीक है। रिले ऑन होता है, रिले का देखो 12 वोल्ट यहाँ से घूमते हुए ये आ रहा है, और माइनस इससे इस वाली आईसी से मिलता है इसको, इस वाली आईसी से मिलता है। और 4 डायोड लगा के देखो, ये ब्रिज रेक्टिफायर बनाया है, और एक एनटीसी लगी है। ये एक पॉइंट तो एनटीसी से डायरेक्ट हो गए यहाँ लाइन फिल्टर कॉइल से। लाइन फिल्टर कॉइल लगी है, ये लगी है, यहाँ से एक कॉइल है ये 2 डायोडों पे जाती है, और एक कॉइल यहाँ है ये देखो। तो एक पॉइंट ये रिले से ऑन होता है, रिले कनेक्ट करते ही ये वाला पॉइंट उठ के इस पर आ जाता है, ठीक है। फिर ये 300 वोल्ट इधर बन जाता है। 300 वोल्ट बनने के बाद फिर मॉसफेट जो लगे हैं इसमें नंबर है मॉसफेट का लगा हुआ 7N80L। तो ये पैरेलल में लगे हुए होते हैं, 2 मॉसफेट हैं पैरेलल में। अब ये 300 वोल्ट का प्लस है, ये वाला प्लस गया एमटी में, एमटी से घूम के आया, घूम के यहाँ ड्रेन पे गया, इसके ड्रेन पे गया। फिर यहाँ से ये देखो, एक 10K की रेजिस्टेंस यहाँ लगी है, ये एक 10K की यहाँ लगी है, और एक 10 ओम्स यहाँ 22 ओम्स लगी है यहाँ। समझ जाएगी भैया। तो ये दिखाऊँ आपको, 10K की गेट और सोर्स में लगी है ये वाली देखो, और 22 ओम्स लगी है गेट में, ठीक है। ये वाली 2 रेजिस्टेंस है, और एक 22 ओम यहाँ लगी है, ठीक है। एक 10K भी लगी है। गेट सोर्स में जो होती है 10 ओम्स लगी, 10 किलो ओम्स लगी है, यहाँ 22 ओम्स लगी है। तो ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर की 4 पिन हैं, ये वाली 1 2 3 4, ये लगा हुआ है छोटा वाला, ये देखो ये। और इसको कौन ऑन करवाता है, इसको ऑन करवाते हैं 2 ट्रांजिस्टर। देखो 3 पिन है, 1 2 3, 1 2 3, 3 पिन इसकी दोनों
एक NPN PNP है, एक NPN है। तो दोनों ट्रांजिस्टर ये इसको पल्स देते हैं, फिर यहाँ से ये ऑन करता है इसको मॉसफेटों को। ठीक है, ये तो हो गया इधर का सिस्टम। अब इन ट्रांजिस्टरों को ऑन कौन करता है? ट्रांजिस्टरों को ऑन करता है ये IC। ये जो माइक्रो कंट्रोलर लगी है हमारी, ये वाली, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगी है ये वाली, यहाँ से उठ के यहाँ जाती है। देखो ये जाती है इस रेजिस्टेंस पे, फिर यहाँ से यहाँ जाती है, दोनों को पल्स देती है। ये इस पॉइंट से उठ के यहाँ गई, फिर आगे जाती है, फिर यहाँ पल्स देती है हमारी, इनको ऑन करती है ये IC। ठीक, ये बात हो गई। अब इसमें इधर AC सेक्शन है, पावर सेक्शन बोल लो, इधर DC सेक्शन है, इधर DC बनेगी, AC से DC। तो हमारा सिस्टम इसमें कैसे काम करता है, एक DC में भी रिले लगी है, ये देखो ये वाली लगी है। इसे बहुत सिंपल है, इसे रिपेयर करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो ये वाला ट्रांसफार्मर का ज़्यादा रोल है इसमें। ये जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये देखो, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो यहाँ से 220 वोल्ट इसके अंदर गया, 2 पॉइंट हैं यहाँ से 2 पॉइंट हैं। मैंने ये पेस्ट लगा रखा है, दिक्कत यहीं है, इसलिए मैंने पेस्ट लगा दिया है। दिक्कत यहीं है, यहाँ लूजिंग है, यहाँ जो है प्रिंट टूट गया है यहाँ से इसका। तो अभी लाइन देने में कोई इंडिकेटर वगैरह नहीं आ रहा है। तो मैं आपको लाइन दे के दिखाऊँ, इसमें कोई इंडिकेटर नहीं आ रहा है, कोई भी इंडिकेटर नहीं आ रहा है इसमें। और मैं आपको दिखाऊं, इसमें AC में चेक करते हैं, 220 वोल्ट आना चाहिए हमारा। कितना? 220 35 आ रहा है। ठीक है, 235 यहाँ भी जाता होगा, देखो यहाँ भी जा रहा है। और मगर हमारी DC में चेक करते हैं तो 5 वोल्ट यहाँ बनना चाहिए, 5 वोल्ट हमारी नहीं बन रही है। देखो नहीं बन रही ना, इसमें यही फॉल्ट है, बस ये फॉल्ट है, 5 वोल्ट नहीं बन रही है, इसी वजह से ये AC सेंस नहीं ले रहा है। और मैं निकाल दूँ AC सेंस। देखो इस पॉइंट से एक रेजिस्टेंस उठ के इस पहली IC की, ये पहली लास्ट, मतलब यहाँ अगर उल्ट इस हिसाब से गिनेंगे तो 7वें नंबर की पिन है। वैसे सीधे हिसाब से गिनेंगे, बाएं हाथ से उल्टा चलता है, 1 2 3 7 14 पिनों की IC है ये। तो 7 नंबर पिन जो है इसकी, 7 नंबर से AC सेंस होता है इसका, AC सेंस लेती है ये, यहाँ से रेजिस्टेंस उठ के इस पर जाती है। ठीक है, AC सेंस ले लेती है, उसके बाद में ये सारे कमांड देती है। जब AC ऑन हो जाती है इसकी, इससे पता चल जाता है मेरे पास AC आ गई। अभी मैं इसमें सोल्डरिंग करके देखता हूँ, फिर देखते हैं ये इसमें क्या पोजीशन रही। ठीक है, और देखो ये प्रिंट पूरा टूटा हुआ है इसका, ये हिल रहा है, देखो हिल रहा है, पूरा निकल गया है प्रिंट। तो इसमें थोड़ी वायर लगा के बढ़िया से सोल्डरिंग कर देते हैं। तो अभी इसमें मैंने लगा दी है, सोल्डरिंग लग गई, इसकी हो गई सोल्डरिंग। अब देखते हैं इसमें इंडिकेटर आया नहीं आया, 5 वोल्ट बनी नहीं बनी। ठीक है, अब देखो दोस्तों, अब मैंने ये लगाते ही इंडिकेटर मेंस ऑन का आ गया, मेंस ऑन का इंडिकेटर आ गया, यानी कि हमारा चलने के लिए चालू है ये। तो बस ये ड्राई सोल्ट था या प्रिंट टूट गया था, उसकी वजह से मैकेनिक ने कितना नुकसान किया दूसरे व्यक्ति का, यानी कि उसको पैसा भी उससे लिया होगा। जब चार्जर स्टेप डाउन बना के दिया तो उससे पैसा भी लिया होगा भाई, दूसरा ट्रांसफार्मर लगा के, और उसकी फिर प्लस बैटरी भी ख़राब कर दी। तो अब मैं इसमें DC देता हूँ। ठीक है, DC लगा के देखते हैं, इसका सॉकेट तो है नहीं, DC लगाएंगे। मैंने DC इसकी लगा दी,
चालू करके देखते हैं चार्ज होगा या नहीं चलेगा, और कोई भी फॉल्ट है इसमें। ठीक है, अभी जो दोस्तों मैंने 24 वोल्ट इसमें डाल दी, 23 पॉइंट कुछ वोल्ट आ रही है इसकी। अभी मैं इसको ऑन करता हूँ। तो मैंने ये ऑन कर दिया, अब देखो लोड लेने लगा मेरा, ये ऑन हो के अभी मैं निकाल लूँ इससे। अभी देखो आप लोग, ये लोड लेने लगा, देखो लोड ले रहा है। अब डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट में देखते हैं चलेगा या नहीं चलेगा। ये डायरेक्ट दे दी मैंने, ये देखो इसकी चार्जिंग भी आ गई, चार्जिंग आ गई, और एम्पियर भी देखो हमारा 5 के करीब में उठ रहा है। ठीक है, तो यही था थोड़ा सा सिस्टम की ना जानकारी होने की वजह से कस्टमर का बहुत ज़्यादा घाटा हुआ, क्योंकि करीब 3000 की लपेट में एक अगर बैटरी होती है, 3 दूनी 6000 वो, और 1000 रुपये करीब उसके इसके ट्रांसफार्मर के भी उनने लिए होंगे। ये जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रखा है इसके। ठीक है, तो आप लोग देख लो, वैसे तो मैंने सारी चीज़ें समझा दी हैं, बाकी इसमें कुछ ख़राब होता नहीं है, ज़्यादातर इसके मॉसफेट ही ख़राब होते हैं सबसे पहले जो मैंने बताए, और वो भी एक पीस ख़राब होता है। जब भी मैंने रिपेयर किया ज़्यादातर एक पीस ख़राब निकला। तो इसकी जगह 10N 600 डाल सकते हो, 10N 60 डाल सकते हो, या 20N 60 डाल सकते हो। ये मॉसफेट इसमें लग जाते हैं आराम से। ठीक है, और अगर कोई आपको अगर इसमें जानकारी चाहिए तो मैं आपको कमेंट में बता सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।